ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा पे ज़रूर जाएं, वहाँ आपको फ़ायदा ही होगा जाने से। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नारी आज कितनी स्वतंत्र हुई है। एक्चुअली में आज आज़ादी का 7वां दशक चालू है, या उसमें हम कदम रखने ही जा रहे हैं। लेकिन हर बार हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि स्वतंत्र देश में हमारी आधी आबादी यानी महिलाएं कितनी स्वतंत्र हुई है। खासकर उस समय जब प्रधानमंत्री की भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। ये स्थिति तब भी आती है जब मंदिर और मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश को लेकर समाज में तनातनी हो जाती है और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। आप खाप पंचायतों की महिलाओं को लेकर हुए तुगलकी फरमान किसी से छुपे नहीं है। इसी समाज में रोजाना बुलंदशहर जैसी घटनाएं हमारे प्रगतिशील समाज पर कालिक पोतती है। दलित, निर्धन और अशिक्षित महिलाओं की सूद लेने की बात तो दूर की कौड़ी है। अब शहरी आबादी ही बुरी तरह से सामाजिक दुष्चक्र में फंसी हुई है। इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छी खबरें नहीं आती। देर सवेर महिलाओं से संबंधित ऐसी खबरें भी आती रहती हैं जो नारीवाद विचार के लोगों को अच्छी लगती है। आज आधा दर्जन महिलाओं को मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो चुका है। अतीत की और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी नारी समाज का गौरव बढ़ा रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आज़ादी के 70 सालों में तीनों सेनाओं में महिलाओं का दखल रहा है। चारों तरफ प्रशासन, पत्रकारिता, बैंक और अन्य सेवाओं में बहुत बड़ी भागीदारी है। फिर भला क्यों अक्सर ये सवाल किसी न किसी रूप में हमारे आगे मुंह बाए खड़ा हो जाता है कि महिलाओं के अधिकार क्या और कितने हों? ये महिलाओं में लाचारगी है या इस दुमुहे समाज की बेचारगी जो महिलाओं के अस्तित्व देख के आगे स्वीकारने को तैयार नहीं है? महिलाओं ने अब तक जो भी हासिल किया है वो स्वयं के अनुभव, आत्मविश्वास और मेहनत के आधार पर पाया है। क्योंकि पुरुष समाज भी लैंगिक सोच के दायरे से बाहर नहीं निकला है। स्त्री को सिर्फ शरीर मानने की मानसिकता से क्या हम अब तक उबर पाए हैं? ये सवाल जब हम खुद से पूछेंगे तो निश्चित तौर पर हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। विश्व भर की संसद में महिलाओं की संख्या के हिसाब से भारत आज भी 103वें नंबर पे है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसदों में महिला सांसदों की संख्या कहीं अधिक है, जिनको हम अपने से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ मानते हैं। यहाँ तक कि सीरिया, रवांडा और सोमालिया तक की हालत भी हमसे बेहतर है। परसेंटेज वाइज, संख्या वाइज मत जाइए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। महिला आरक्षण बिल अभी भी संसद में है, किंतु अधर में लटका हुआ है। 4 साल पहले एक अध्ययन के मुताबिक भारत में महिलाओं की स्थिति सऊदी अरब जैसे देशों से पीछे है। देश भर के संपन्न देशों में महिलाओं की स्थिति दर्शाने वाले इस शोध में भारत ऑलमोस्ट आखिरी पायदान पर खड़ा था। दरअसल हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर है। गांव और शहर की महिलाओं में तुलना करना बेमानी है। ग्रामीण महिलाएं जहां आज भी अनेक वर्जनाओं और कुप्रथाओं से जूझ रही हैं, वहीं शहरी सम्राट महिलाएं ऊंचाइयों के नए आयाम गढ़ रही है। बेहतर तो ये होता कि कुलीन और सुशिक्षित महिलाएं खुद नारी विकास की तरफ बढ़ती। समग्र भारत में नारियों की दशा में आमूल चूल परिवर्तन जरूर आता। 21वीं सदी आधी दुनिया यानी महिलाओं की सदी है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारे ठोस कार्य हुए हैं, लेकिन इस परिवर्तन को होने में जितना वक्त लग रहा है वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी मानसिकता को कटघरे में खड़ा करती है, जो सशक्त योजनाओं को भी कागजी साबित करती है। हमें यह समझना होगा कि विकास और महिला उत्थान दो अलग चीजें नहीं है। इन्हें दो अलग नजरिए से देखने पर सिर्फ नाकामी ही हाथ लगेगी। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पिछले कुछ दशकों से बहुत प्रयास किए गए।
जिससे वो आत्मनिर्भर और जागरूक हो सकें, ऐसी बातें कि नहीं हो रहे हैं। महिला सशक्ति वर्ष के रूप में 2001 में मनाया गया था। इसमें महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक करने के अनेक भागीरथ प्रयास हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की बात करना जरूरी है, जिसमें महिलाओं के उत्थान, भागीदारी और समानता के लिए काम किया गया है। हाल में प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को हक देने वाले हम कौन हैं, महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने हैं, इस बीच किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। और सही बात भी है, महिलाओं यार तुम लोग खुद अपना हक लो, तुम्हें रोका किसने है? नारी के लिए सुरक्षा और सुविधा जुटाते रहने के कारण ही पुरुषवादी समाज को मान्यता मिलती चली गई। इसलिए इस ढांचे को भी तोड़ना होगा। परिवार जरूरी है, लेकिन कर्तव्य और अधिकार समान होना भी जरूरी है। बेशक शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की दशा और दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं महिलाओं को समानता का हक दिलाने में और अधिक सफलता दे रही है। लेकिन स्किल इंडिया जैसे स्वरोजगार के विकल्प महिलाओं के लिए पंख बनकर उभरेंगे। इससे बहुत बड़ी चीज़ तकनीक है, जो तकनीकी चीज़ है जो महिलाओं की ज़िंदगी बदल रही है। गांव की लड़कियां बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में घर बैठे अपनी पढ़ाई कर रही है, बड़ी ऑनलाइन कंपनियां से जुड़कर उत्पाद बेच रही है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी हम रात 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि असुरक्षा की भावना इतनी है कि निर्भया जैसी दुर्घटना होने की आशंका से हर बाप डरा हुआ है। ये घटनाएं जितना बड़ा दुस्वप्न है, उससे भी बड़ा या उससे भी बड़ी इन घटनाओं के बाद होने वाली राजनीति है। समाज में अगर सुरक्षा सरकार सुनिश्चित कर दे तो शायद अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सरकार सुरक्षा दे और परिवार लिंग भेद को दूर करे, सिर्फ इतनी कोशिश की दरकार है। आज़ादी के 70 वर्षों में हमने ज़मीन से अंतरिक्ष तक बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द ही नारी की दशा बदलेगी। ये केवल विमर्श का केंद्र बिंदु नहीं बनकर रह जाए। बलात्कार, भ्रूण हत्या, इज्जत के लिए बेटियों की हत्या केवल अतीत का हिस्सा ही बनकर रह जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए आज। पर ये जो विचार है मेरे निजी विचार हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम आप पे अपने विचार थोप रहे हों। ये सारे हमारे पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी विचारधारा है। वीडियोस तो हम बहुत बनाते रहते हैं, कभी कभी लगता है यार अपने मन की बात भी कहें, तो हम अपने मन की बात कह रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा को ज़रूर देखें। धन्यवाद।